मैग्नेट कॉन्टैक्टर को होल्ड किस तरीके से करते हैं। तो हमारे पास एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, एक ओवरलोड रिले है, एक स्टार्ट पुश बटन है और एक स्टॉप पुश बटन है और एक 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर है। तो आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि मैग्नेट कॉन्टैक्टर को होल्ड किस तरीके से करते हैं, इसकी वायरिंग किस तरीके से करते हैं, वो आपको मैं आज की वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जल्दी से मियां इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो हमारे पास एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर है। मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कंट्रोल के कौन से पॉइंट है वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 2 पॉइंट है, जिसे हम कॉइल के पॉइंट कहते हैं, A1 और A2। इन 2 पॉइंटों के ऊपर हम फेस और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। और मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 4 NO पॉइंट है और 4 ही NC पॉइंट है। 13 नंबर और 14 नंबर ये 2 NO पॉइंट है। इसी तरह 33 नंबर और 34 नंबर ये भी 2 NO पॉइंट है। और मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 21 नंबर और 22 नंबर ये 2 पॉइंट नॉर्मली क्लोज पॉइंट है। 41 नंबर और 42 नंबर ये भी 2 नॉर्मली क्लोज पॉइंट है। मैग्नेट कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए हम मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कॉइल के 2 पॉइंटों का इस्तेमाल करेंगे, A1 और A2, और 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। 33 नंबर और 34 नंबर ये 2 पॉइंट हैं, इसका इस्तेमाल करके मैग्नेट कॉन्टैक्टर को होल्ड करेंगे। तो हमारे पास एक ओवरलोड रिले है। ओवरलोड रिले के भी 4 पॉइंट हैं, 2 नॉर्मली क्लोज पॉइंट है और 2 नॉर्मली ओपन पॉइंट है। हम ओवरलोड रिले के नॉर्मली क्लोज पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। 95 और 96 नंबर नॉर्मली क्लोज पॉइंट है। मोटर को चलाने के लिए हम एक स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे और एक स्टॉप पुश बटन का भी इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट पुश बटन के भी एक NO पॉइंट होता है और एक NC पॉइंट होता है। इसी तरह स्टॉप पुश बटन का भी एक NO पॉइंट होता है और एक NC पॉइंट होता है। स्टॉप पुश बटन के हम नॉर्मली क्लोज पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे और स्टार्ट पुश बटन के नॉर्मली ओपन पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मैग्नेट कॉन्टैक्टर को किस तरीके से होल्ड करना है इसकी वायरिंग कनेक्शन मैं आपको करके दिखाता हूं इस वीडियो के अंदर। तो हमारे पास जो 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर है, इसके आउटपुट पॉइंट जो फेस पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को ओवरलोड रिले के नॉर्मली क्लोज पॉइंट 95 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और 96 नंबर पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्टॉप पुश बटन के नॉर्मली क्लोज पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और स्टॉप पुश बटन के दूसरे नॉर्मली क्लोज पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और स्टार्ट पुश बटन के NO पॉइंट नॉर्मली ओपन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और स्टार्ट पुश बटन के नॉर्मली ओपन पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल के A1 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। मैग्नेट कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए हम इसी A1 पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर के जो नॉर्मली ओपन पॉइंट है 33 नंबर और 34 नंबर ये 2 पॉइंट नॉर्मली ओपन पॉइंट है, इसका इस्तेमाल करेंगे। A1 पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 33 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। स्टॉप पुश बटन के दूसरे पॉइंट और स्टार्ट पुश बटन के पहले पॉइंट, इन 2 पॉइंटों में से किसी भी एक पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 34 नंबर नॉर्मली ओपन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल के A2 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे तो सप्लाई हमारे स्टार्ट पुश बटन के पहले पॉइंट तक आ जाएगी। जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो सप्लाई मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 पॉइंट और NO पॉइंट 33 नंबर पॉइंट तक चली जाएगी। तो जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करना छोड़ देंगे तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर हमारा ऑन ही रहेगा, क्योंकि हमने मैग्नेट कॉन्टैक्टर की होल्डिंग कनेक्शन भी की। स्टार्ट पुश बटन के जो पहले पॉइंट के साथ हमने एक वायर को कनेक्ट किया था मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 34 नंबर NO पॉइंट के साथ, तो उस पॉइंट से सप्लाई होकर मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 34 नंबर पॉइंट तक जाएगी और 34 नंबर पॉइंट से होकर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल के A1 पॉइंट तक सप्लाई जाएगी, तो जिससे हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा। अगर मैग्नेट कॉन्टैक्टर को हमने स्टॉप करवाना है तो स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर हमारा स्टॉप हो जाएगा, जिससे हमारी होल्डिंग भी खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही हम दोबारा से स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 और मैग्नेट कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट 33 नंबर पॉइंट पर सप्लाई जाएगी। तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो जाएगा और मैग्नेट कॉन्टैक्टर की जो हमने होल्डिंग वायर स्टार्ट पुश बटन के पहले पॉइंट के साथ कनेक्ट की है मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 34 नंबर NO पॉइंट के साथ, उस पॉइंट से सप्लाई होकर
मैग्नेट कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट पर जाएगी, तो जिससे हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर मुसलसल चलता रहेगा। अगर मैग्नेट कॉन्टैक्टर को हमने स्टॉप करवाना है तो स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मैग्नेट कॉन्टैक्टर को होल्ड कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को आपस में इंटरलॉक किस तरीके से करते हैं, जिसे हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को इंटरलॉक किस तरीके से करते हैं इसकी मुकम्मल वायरिंग करके दिखाऊंगा और इसकी सिंगल लाइन डायग्राम भी आपको मुकम्मल बनाकर दिखाऊंगा। DOL स्टार्टर को ऑटो और मैनुअल में किस तरीके से चला सकते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो आप क्लिक करके DOL स्टार्टर को ऑटो और मैनुअल में किस तरीके से चला सकते हैं वो मुकम्मल सीख सकते हैं। ऑटो और मैनुअल में चलाने के लिए हम एक सिलेक्टेड स्विच का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हम सिलेक्टेड स्विच को पोजीशन 1 पे करेंगे तो DOL स्टार्टर ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। तो ऑटो पर चलाने के लिए हम एक प्रॉक्सिमेट्री सेंसर का इस्तेमाल करेंगे। सेंसर के आगे जैसे ही कोई मेटल की चीज आएगी तो मोटर ऑटोमेटिकली चलना शुरू कर देगी। जितनी देर तक सेंसर के आगे मेटल की चीज रहेगी उतनी देर तक 3 फेस मोटर ऑटोमेटिक चलती रहेगी। जैसे ही प्रॉक्सी सेंसर के आगे कोई मेटल की चीज आगे मूव होगी या पीछे मूव होगी तो मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। अगर हमने डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को मैनुअल में चलाना है तो सिलेक्टेड स्विच को पोजीशन 2 पे करेंगे और स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो 3 फेस मोटर चलना शुरू कर देगी और जैसे ही हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो 3 फेस मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एक 3 फेस मोटर को ऑटो में चला सकते हैं और मैनुअल में चला सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको मुकम्मल कनेक्शन करके दिखाते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को ऑटो और मैनुअल में चलाने के लिए हम एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। तो उस सिंगल लाइन डायग्राम का इस्तेमाल करके हम DOL स्टार्टर की मुकम्मल वायरिंग कनेक्शन करेंगे, वो भी ऑटो पोजीशन में और मैनुअल पोजीशन में। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को ऑटो में किस तरीके से चलाना है और मैनुअल में किस तरीके से चलाना है उसके लिए सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। इस सिंगल लाइन डायग्राम का इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के कंट्रोल के कनेक्शन आपको 3D एनिमेशन की मदद से करके दिखाएंगे। तो कंट्रोल की सिंगल लाइन डायग्राम किस तरीके से बनानी है और इसके अंदर कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम ओवरलोड रिले के नॉर्मली क्लोज पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम सिलेक्टेड स्विच का इस्तेमाल करेंगे। सिलेक्टेड स्विच की 1 पोजीशन पर हम सेंसर का इस्तेमाल करेंगे और सिलेक्टेड स्विच की दूसरी पोजीशन पर हम स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे और स्टार्ट पुश बटन के दूसरे पॉइंट के साथ हम मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हमारी DOL स्टार्टर की सिंगल लाइन डायग्राम बन चुकी है, वो भी ऑटो और मैनुअल दोनों पोजीशनों के अंदर। तो इस सिंगल लाइन डायग्राम का इस्तेमाल करके हम DOL स्टार्टर के कंट्रोल के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं वो आपको करके दिखाते हैं, वो भी 3D एनिमेशन की मदद से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। ऑटो मैनुअल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की सिंगल लाइन डायग्राम की PDF फाइल गूगल ड्राइव के अंदर रखने वाला हूं और उस गूगल ड्राइव का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे और आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इस